एक लड़की अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी। वो इस कदर तड़प रही थी, बिलख रही थी, वो कह रही थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। लेकिन जो वो 7 लड़के होते हैं, वो उसको छोड़ने का नाम ही नहीं लेते हैं, बल्कि बारी-बारी से एक लड़का 2 बार ऐसे करके जो सभी लड़के होते हैं, उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और उस लड़की से ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे होते हैं। लेकिन जब इस मामले का लड़की खुलासा करती है, ये मामला जब थाने में पहुँचता है, तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और जब ये बात जज साहिबा सुनती हैं, जो इस कोर्ट की केस की सुनवाई कर रही थी, कोर्ट में बैठी हुई थी, उनकी आँखों से आँसू आ गए। उन्होंने और साथ ही साथ जो मुवक्किल होता है, जो वकील होता है, जो केस को लड़ रहा होता है, वो भी जब उस वीडियो को देखता है और जब जज साहिबा भी देखती हैं, जब इस वीडियो को चलाई जाती है, तो उसमें सभी की आँखों में आँसू होते हैं। आखिर ऐसा हुआ क्या था? चलिए जानते हैं और पूरे सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। आज इस कहानी के साथ आप लोगों के सामने रूबरू हुआ हूँ। ये सच्ची घटना राजस्थान के प्रतापगढ़ की है। बात कर रहा हूँ साल 2022 की। साल 2022 में एक घटना घटती है। एक ऐसा रास्ता सुनसान जिस पे लोग जाने से डरते हैं। आज भी उस रास्ते पे कोई जाना नहीं चाहता है। शाम के 8 बजे के बाद अगर कोई उस रास्ते पे चला जाता है, तो उसके साथ लूटपाट हो जाती है और लूटपाट करने वाले बाहर के नहीं, बल्कि उसी गांव के इर्द-गिर्द के रहने वाले लोग होते हैं, जो किसी भी व्यक्ति को लूट लेते हैं। और बात ये भी है कि जो लूटने वाले होते हैं, वो दिन भर मजदूरी किया करते हैं और रात में लूटपाट किया करते हैं। और वैसे ही उसमें उनका जिन भी लड़कियों पे दिल आ जाता है, जिन लड़कियों को अगर वो पकड़ लिया करते थे, उनके साथ वो शारीरिक शोषण किया करते थे। और शारीरिक शोषण करने के बाद फिर लड़की की हिम्मत नहीं होती थी कि वो बात जा करके किसी को बताए। वो उसकी वीडियो बना लिया करते थे और वीडियो बनाने के बाद से उसको ब्लैकमेल किया करते थे। और फिर आगे ऐसे ही उनका प्रतिदिन का हो गया था। तो चलिए कहानी को पूरे सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं कि आखिर ये सच्ची घटना है कहाँ की और पूरा मामला है क्या। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। आज जिस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के सामने मैं आया हूँ, ये सच्ची घटना साल 2022 से इसकी शुरुआत होती है, यानी कि एफआईआर थाने में नोट होती है और वो भी जो थाना होता है राजस्थान के प्रतापगढ़ इलाके का होता है। जो प्रतापगढ़ इलाका होता है, उसी के अंदर ये घटना को अंजाम दिया जाता है। एक लड़की जिसका नाम शिवानी होता है, शिवानी रोती बिलखती तड़पती दर्द से किसी तरह वो नजदीकी थाने में पहुंचती है और वहां पर जाने के बाद वो इंस्पेक्टर से गुहार लगाती है कि उसके साथ उसका शारीरिक शोषण हुआ है। लेकिन वहां पे मौजूद कुछ सिपाही जो होते हैं, वो उस लड़की की रिपोर्ट को नहीं लिखते हैं। अब लेकिन तभी मौके पर जो वहाँ के एएसआई होते हैं, वो पहुंचते हैं और फिर उन्होंने जब लड़की की दशा को देखा, तो फिर उन्होंने उसकी जो सुनवाई है, वो सुनते हैं वो गुहार को और सुनने के बाद एक तगड़ा एक्शन लेते हैं। दरअसल लड़की ने पूरी कहानी ही बयां कर दी। दरअसल लड़की बताती है कि वो और उसके 2 दोस्त बाहर शहर से बाजार करके वो घर जा रहे थे। 2 दोस्त कोई और नहीं बल्कि उसी के घर के लड़के होते हैं, बगल के एक चाचा का लड़का होता है, एक चाचा के लड़के का दोस्त होता है, जिसका नाम एक का नाम मनोज होता है और एक का नाम दिनेश अवस्थी होता है। अब इन दोनों के साथ वो जो लड़की है, वो बाजार से घर जा रही थी। बाजार करते टाइम बाजार में बहुत ज्यादा विलम्ब हो जाता है और जब लेट जैसे जैसे शाम होती है, वैसे वैसे लड़के परेशान होते हैं कि जल्दी चलो, रास्ता सही नहीं है, लूटपाट कर देगा कोई। इसीलिए जो लड़की होती है वो खरीदारी जल्दी जल्दबाजी में करती है, लेकिन करते करते शाम हो ही जाती है। और जैसे ही शाम होती है, जब वो दोनों उस रास्ते से तीनों लोग गुजर रहे होते हैं, तो जो ये लड़के होते हैं, जो अपराधी होते हैं, वो लोग उसके ऊपर डंडे से वार कर देते हैं और जैसे ही डंडा लगता है, जो बाइक चला रहा होता है लड़का होता है, जिसका नाम दिनेश अवस्थी होता है, दिनेश के हाथ पे जब डंडा लगता है तो बाइक का बैलेंस बिगड़ जाता है
और बाइक गिर जाती है। और जैसे ही बाइक गिरती है तीनों लोग वहां पर गिर जाते हैं, तीनों लोगों को चोटें आती हैं और इतने में वहीं पर 7 लोग जमा हो जाते हैं और सातों लोग डंडों से उनकी मार पिटाई करने लगते हैं और साथ ही साथ 3 लोग जो है वो कट्टा लेकर के और उन तीनों के ऊपर लहराने लगते हैं और कहते हैं कि जो भी तुम्हारे पास पैसे रुपए हैं उनको हमें दे दो। अब इतना सुनने के बाद से जो सभी होते हैं और कट्टे के डर से, मौत के डर से, वो लोग वापस जितने भी उनके पास पैसे होते हैं, रुपए होते हैं, सब उनको दे दिया जाता है और देने के बाद सभी लोग वहां से अब जाने लगते हैं। लेकिन जो ये सातों दरिंदे होते हैं उन्होंने उस लड़की को जाने ही नहीं दिया, शिवानी को, और वहीं पर उसको रोक लेते हैं वो लोग। रोकने के बाद दोनों लड़कों को वहां से मार करके पीट करके भगा देते हैं और धमकी देते हैं कि अगर तुम लोगों ने ये बात अगर किसी को जा करके बताई तो तुम लोगों को लड़की की लाश मिलेगी। अगर कोई गांव में से हमें आता दिख गया तो हम लोग लड़की को तुरंत मार देंगे। इतना कह करके वो लोग उसको दोनों को वहां से भगा देते हैं, दोनों तो वहां से चले जाते हैं। लेकिन ये जो सातों लड़के होते, सातों दरिंदे होते हैं, ये उस लड़की के साथ बारी बारी से पूरी रात शारीरिक संबंध बनाते हैं। यानी कि जो सातों लोग होते हैं वो उस लड़की के साथ एक लड़का 2 बार शारीरिक संबंध बनाता है, इतने में पूरी रात निकल जाती है। सुबह होती है, सुबह के जैसे ही 5 बजने वाले होते हैं, लड़की अपनी जान की भीख मांग रही होती है, लेकिन वो कहते हैं कि अगर तुम जा करके थाने में या किसी को अगर ये बात बताओगी तो हम तुम्हारी वीडियो को वायरल कर देंगे। ये बात हम किसी को तुम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी, वीडियो वायरल कर देंगे, साथ ही साथ तुम्हारे और तुम्हारे परिवार वालों को भी हम मौत के घाट उतार देंगे। अब ये तो मामला वहीं पर दबने लगता है। अब लड़की को वो लोग फोन किया करते और फोन करके उस लड़की को बुलाते। लड़की अपने इज्जत के डर से, लोक लाज के डर से कि उसकी बदनामी होगी, लड़की चुपचाप वहां पर वो आ जाया करती। लेकिन 3 बार जब वो लड़की पहुंचती है और वो वीडियो को डिलीट करने की गुहार करती है तो वो उसकी वीडियो को कहते हैं कि नहीं, तुम्हारी वीडियो तो डिलीट नहीं होगी, बल्कि हमने और भी तुम्हारी वीडियो बना ली है और उस वीडियो को हम वायरल करेंगे। रात का वक्त होता है, लड़की के साथ वो सभी दरिंदे बारी बारी से ये पावर बढ़ाने की दवा खा करके शारीरिक संबंध बनाते हैं, उसके बदन को नोचते हैं और उसको इस प्रकार से घसीटते हैं, जितना दर्द हो सकता था वो देते हैं। और देने के बाद लड़की पूरी रात दर्द से तड़प रही होती है और जो दरिंदे होते हैं उस लड़की के साथ कोई 2 बार तो कोई 3 बार शारीरिक संबंध बनाता है। लड़की पूरी तरीके से लहूलुहान, बेतहाशा, लड़की की समझ में नहीं करे तो क्या करे। लेकिन अब वो ये अपने मन ही मन ठान ली थी कि अगर वो आज यहाँ से जिंदा बच गई तो वो सीधा यहाँ से थाने जाएगी। ये बात उस लड़की ने अपने मन ही मन अपने दिल में ही कहा था। सुबह होती है, जैसे ही 5:30 बजे का लगभग वक्त होता है, लड़की को जब वो छोड़ते हैं तो वहां से वो जाने लगती है और जानते ही उन लोगों को 2 दिन में यकीन हुआ था कि ये जो लड़की है 3 बार में कि किसी से जाकर के कहेगी नहीं। लेकिन लड़की वहां से नजदीकी थाने में, यानी जो प्रतापगढ़ के अंतर्गत जो थाना आता है उसी थाने में पहुंचती है और जा करके वहां पर अपनी सारी दुख को बयां करती है, सारी बातों को बताती है। और जो वहां के इंस्पेक्टर यानी इंचार्ज होते हैं खड़े दिनेश कुकरेजा, ये जो दिनेश कुकरेजा जी होते हैं थाना इंचार्ज, उन्होंने उस लड़की की एफआईआर लिखी और एफआईआर लिखने के बाद लड़की ने बकायदा जगह बताई और जगह बताने के बाद जब जैसे शाम होती है, रात का वक्त होता है, ये सभी लोग वहां पर जा ही रहे होते हैं। यानी कि पूरी तरीके से एक षड्यंत्र रचा जाता है, जो दिनेश कुकरेजा होता है वो रचते हैं और सिविल ड्रेस में वो और उसी लड़की को लेकर के उसी रास्ते से लगभग 8:30 बजे करीब जब वो निकलते हैं तो जाते वक्त उन्होंने डंडे से वार किया और डंडे से जैसे वार करते हैं तो वो लोग गिर जाते हैं। लड़की ने अपना मुंह बांधा हुआ था और वो लोग दिनेश को मारने लगते हैं। लेकिन जैसे ही देखता है पुलिस वाला कि सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, वो सीटी जोर से बजाता है और जैसे सीटी बजती है तुरंत पुलिस जो है वो मौके पर पहुंच जाती है और उन 7 के 7 आरोपियों को पुलिस अरेस्ट करती है। इन 7 आरोपियों में दीपक पुत्र हीरालाल, दीपक पुत्र मोहनलाल, जमुना शंकर मीना, पुष्कर मीना, प्रकाश मीना और जयशंकर मीना, ये 7 लोग होते हैं। और इन लोगों ने उस लड़की के साथ बारी बारी से रेप किया था। उस लड़की ने अपने दुख को बयां किया था और उस पुलिस जब उनको अरेस्ट करती है, उनको थाने में ले जाती है और उन पे अपने डंडों की बारिश करती है और उसके बाद उन लोगों को जज के सामने पेश किया जाता है।
उन लोगों ने ये बताया कि ये जो लड़की है शिवानी, ये उनके लिए पहली लड़की नहीं है, बल्कि ऐसी बहुत सारी लड़कियों के साथ इन्होंने शारीरिक संबंध बनाया है, उनके शरीर को नोचा है और उसके बाद उनको मौत के घाट भी उतार दिया है कितनों को, और कितनों को तो छोड़ ही दिया है। वो लोग शिवानी को धौंस दिखा रहे थे कि तुमने जो किया है वो बहुत गलत किया है, इसका अंजाम बहुत ज्यादा बुरा होगा। अब उनको जज के सामने पेश किया जाता है। जज साहिबा जब उन वीडियो को देखती हैं, जिस प्रकार से ये दरिंदे उन लड़कियों को नोच रहे होते हैं, उनको ताउम्र जब तक वो जीवित रहेंगे तब तक वो जेल की सलाखों के भीतर ही रहेंगे, उन लोगों को ऐसी सजा दी जाती है। और ये साल 2022 का मामला, जिसकी सुनवाई साल 2024 में कंप्लीट हो जाती है, और ये चारों सातों जो आरोपी हैं वो जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे और अपने मौत को गले लगाएंगे, एक एक दिन मौत के करीब जाएंगे। ये थी आज की एक सच्ची घटना। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना था। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।